EU डिस इन्फॉर्मेशन लैब एक आज़ाद यूरोपियन तंजीम है जिसका मकसद जाली खबरों और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना है। हाल ही में EU डिस इन्फो लैब की इंडियन क्रॉनिकल के नाम से एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस तफ्तीशी रिपोर्ट ने जाली भारतीय नेटवर्क का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 116 ममालिक में फैला ये नेटवर्क 15 साल से सरगर्म अमल था और 750 से जायद जाली मकामी नेटवर्क्स, 10 से जायद NGOs और पाकिस्तानी आलाकारों की मदद से यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर बुरी तरह असर अंदाज होता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क का असल मकसद पाकिस्तान के मफाद को ठेस पहुंचाना और दुनिया की नजरों में पाकिस्तान का तासुर खराब करना था। इस मकसद के लिए ये नेटवर्क मुतअद्दिद घिनौनी हरकत में भी मुलव्वस रहा है, जैसे कि निहायत चालाकी से मुर्दा NGOs और थिंक टैंक्स और अफराद के नामों की तजदीद और फिर इस्तेहसाल। मसलन 2006 में इंतकाल कर जाने वाले प्रोफेसर लोइस को इस नेटवर्क के तवस्सुत से नई जिंदगी तब अनायत हुई जब वो 2007 के अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के इजलास और 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस नामी एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पाए गए। काबिल जिक्र मीडिया हाउसेस और EU ऑब्जर्वर, द इकोनॉमिस्ट और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी प्रेस एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करते हुए जाली खबरों और बयानिए की तरवीज, जाली पब्लिशिंग कंपनियों का कयाम और इन जाली कंपनियों के जरिए अपने नाम नेहाद थिंक टैंक्स की किताबों की इशाअत। श्रीवास्तव ग्रुप के ज़ेर एहतमाम बज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब इंसानी हकूक़ की जाली तंजीमें भी फाल थीं, जिनमें यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़, बलूचिस्तान हाउस और साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम भी शामिल हैं। न सिर्फ ये बल्कि मुर्दा तंजीमों को भी जला दी जाती थी। मसलन द कैनर्स इंटरनेशनल परमानेंट कमेटी नामी एक तंजीम जो 2007 में गैर फाल हो चुकी थी, उसे इस नेटवर्क के तहत दोबारा फाल किया गया, लेकिन अब इसका डब्बों में बंद खुराक से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले तुलबा भेजे जाते थे। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के फरोग के लिए 550 थिंक टैंक्स की टीम पर मबनी EP टुडे और EU क्रॉनिकल्स नामी मैगजीन का आगाज भी किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ मवाद शाये किया जाता था। दिलचस्प अम्र ये है कि जिन MPs के नाम से ये आर्टिकल शाये किए जाते थे, उन्होंने राब्ते पर इन आर्टिकल से इजहार लाताल्लुकी किया। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि इस नेटवर्क ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की गर्ज से मुकम्मल होशियारी से यूरोपियन यूनियन के जाली अराकीन के वफूद कश्मीर भेजे, जिन्होंने बाद अज़ां कश्मीर में दहशतगर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। पाकिस्तान का मनफी आलमी तासुर उजागर करने की गर्ज से टाइम्स ऑफ जिनेवा नामी एक अखबार और न्यूज़ 4 एजेंसी नामी एक जाली एजेंसी वीडियो इरशाद शुदा मवाद का इजरा करती थी। ये मवाद बाद अज़ां NGOs इस्तेमाल करती थीं। NGOs का शाये करदा मवाद एक मुनज़्ज़म तरीके से मकामी मीडिया, खास तौर पर ANI और फिर 95 ममालिक में फैले 500 जाली मीडिया नेटवर्क्स के इस्तेमाल करते हुए बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंचाई जाती थीं। इस नेटवर्क ने पाकिस्तान में काम करती नस्ल परस्ती को हवा देकर फॉल्ट लाइन्स पैदा करती तंजीमों को भी पूरी तरह बेनकाब किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट समेत कई तंजीमें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके भारतीय मफाद को तक़वियत देने की गर्ज से फाल रही हैं। ये रिपोर्ट हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉर के जरिए मकरूह चालें चलने वाले भारत की असलियत बेनकाब करती है। ये रिपोर्ट इस बात की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से दुश्मन कोई भी हद पार कर सकता है। लेकिन परेशान कुन अम्र ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अपनी सफ़ों में मौजूद दुश्मन के इशारों पर नाचते मीर जाफरों से भी खतरा है। हुसैन हक्कानी की सरबराही में भारतीय नेटवर्क के मैकेनिज्म पर काम करता 7 फोरम इसकी जिंदा मिसाल है। मज़कूरा रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर जब्त कर दी है 7 फोरम के सरबराह हुसैन हक्कानी का दूसरा प्रोग्राम एफसास नामी एक तंजीम के साथ मुनक्कद हुआ। इस रिपोर्ट ने एफसास का ताल्लुक भारत से वाज़ेह कर दिया है। भारत के पाकिस्तानी अलाकारों ने CPEC को नुकसान पहुंचाने की भी हर मुमकिन कोशिश की। इस गर्ज से एक जानिब भारतीय दहशतगर्द सरगर्म अमल रहे तो दूसरी जानिब बयानिए की जंग में जाली खबरों और इल्जामात के जरिए CPEC को ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की गई। मुख्तसरन ये कि मरबूत और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के जरिए जाली मीडिया हाउसेस, मुर्दा अफराद,
NGOs اور تھنک ٹینکس اور یورپین یونین کے MPAs کے ناموں کا استحصال کرتے ہوئے پاکستان کو ہر صورت اور ہر فورم پر نقصان پہنچانا اس نیٹ ورک کو مقصود تھا۔ اس نیٹ ورک کے 4 اہم اہداف تھے: پاکستان کے ریاستی اداروں کی بدنامی، اقوام متحدہ میں بھارتی بیانیے کی تقویت، علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دینا، CPEC کو نقصان پہنچانا۔ اربوں روپے سے چلنے والا یہ نیٹ ورک اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والا بھارت اب خود اس گڑھے میں جا گرا ہے۔ یہ خوش آئند تو ہے لیکن خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ عوام میں شعور لازم ہے، بیرونی دشمن کے ساتھ ساتھ آستین کے ان سانپوں کو بھی پہچاننا ہوگا جو ملک کے اندر سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔